वेलकम बैक टू ज़ौक़ जिंदगी। और डॉक्टर खुर्रम हमारे पास आकर बैठ चुके हैं और माशाल्लाह से आज तो मायूं है किसी की। है ना मायूं है आज। मैंने कहा तैयारी की जाए, मायूं की तैयारी की जाए आज जरा। नहीं, आज एक सरप्राइज है, हम आपको बिल्कुल एंड में बताएंगे उसके बारे में। तो इसीलिए आज हम इस तरह से सारे ड्रेस तैयार हो गए हैं सवाए शेफ महबूब के। हाँ तो मेरी वर्दी परफेक्ट मैन ना हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो जरा जो है मायूं की तैयारी सिर्फ महबूब भाई ने नहीं किया। अच्छा शेफ महबूब, कल मैं रिपीट पे शो देख रही। हाँ तो बड़े मजे की एक बात मैंने नोटिस की शेफ महबूब के बारे में। आप मसरूफ हैं जवाब देने में। हाँ। मैं मसरूफ हूँ सवाल करने जल्दी लिखने। हाँ हाँ हाँ। शेफ महबूब यहाँ पे बैठे हुए बड़े मजे से ये जमाइयाँ तो ले रहे हैं, साथ में बेगम को एसएमएस भी हो रहा है, फिर घड़ी देख रहे हैं, कब खत्म होगा ये? रिलैक्सेशन। मेरे साथ एक इशू हो गया है, वो इशू मैं आपको बता दूं। पहले ही होता था कि जैसे हमारा शो चल रहा होता था तो एंड में हम खा रहे होते थे, पी रहे होते थे। अभी शो खत्म होता है और मेरी दौड़ लगती है, उसकी वजह है कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना हो। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, सुबह 7:30 बजे उठ के इनको ड्रॉप करना और वापसी में इनको पिक करना, क्योंकि मेरी वजह से वो बेचारे कोई आधे घंटा पौना घंटा वेट कर रहे होते हैं। तो ये एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जरा घड़ी आई एम सो सॉरी जमाइए ले रहा था, मैं थक बहुत गया था। नहीं वो एक्चुअली मैं यही सोच रही थी, एक शिकायत और भी थी आपसे, आपने उसी का जवाब दे दिया। कौन सा? कि जो ही शो खत्म होता है हम लोग सब खा रहे होते हैं, हाँ, सर उठा नजर ही नहीं आ रहे, इमरजेंसी होती है ना तो आदमी बड़ा। अच्छा जी बिल्कुल जी। डॉक्टर खुर्रम से पहले जो है हम ये सवाल था कल का, अनमता ने ओमान से हमें कॉल किया था, आपने उनकी ऑयली स्किन के बारे में उनको जवाब दे दिया था। उनके हैंड्स के बारे में बताना है कि वो टैंड हैं और वो 29 इयर्स की हैं, उनके बालों की भी थिनिंग हो रही है, मगर फिलहाल हमारे पास आपके लिए कॉल आ गई है। बिल्कुल कॉल के बाद जो है हम ये जवाब देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए और शहर बताइए। जी मैं सफिया कराची से बात कर रही हूँ। जी सफिया कराची से। सही जी सफिया जी मुझे आपकी तारीफ करनी थी कि आपने बहुत अच्छा शो स्टार्ट कर रहा है, आपको देख के बहुत अच्छा लगा और आप बहुत प्यारी सी क्यूट सी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा मुझे डॉक्टर खुर्रम से सवाल करना था। जी सलाम सफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र। सफिया आप बताइए क्या हाल है? जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, बहुत जरूरी था यार। फौरन पूछे ना। मेरे जो है ना फ्रंट साइड पे जो है वो गैप सा आ गया है और वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया वो, मतलब हेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। मैं समझ गया बिल्कुल। तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कब से 3-4 महीने उससे ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे नहीं सफिया, मुझे 3 चीजें बता दो जल्दी से। एक तो आप स्ट्रेस बहुत लेती हो, टेंशन बहुत लेती हो। जी वो तो लेती हूँ, है ना, बिल्कुल वो थोड़ा सा कट डाउन करना है। दूसरी बात है कि हाई प्रोटीन डाइट है, दालें दूध फ्रूट। जी वो तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल बोलते हैं तो उस पर। अच्छा और तीसरी चीज ये कि कोई ऑयलिंग वगैरह उसमें की है, बाल में तेल कोई ऐसा लगाया है? ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा ये है एलोपेशिया एरिएटा आपको जो सफिया है। हाँ। और ये स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है। मैं एक पिक्चर ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके एक और सवाल है। जी बोले बिल्कुल। जी मेरे फेस पे ना जैसी गर्मी का सीजन आया वो इतनी सारी एक्नी हो रही है और ऑयली स्किन है, पूरा मुंह भर गया। अच्छा और बड़े बड़े दाने पेनफुल है? जी। अच्छा देखो एक थोड़ा सा देखो सफिया, मैं आपका और आमना का इकट्ठा जवाब दूंगा। ये देख लो, एक्नी को देख लो पहले। ये देखें, आप एक्नी देख रही हो टीवी पे? ठीक है राइट, इसी तरह से है जी, ऐसी परफेक्ट। ठीक है मैं भी बताता हूँ। राइट। अच्छा जो पहला सफिया का इशू है वो है एलोपेशिया एरिएटा। आपके पैचेस में बाल गायब हो जाते हैं, बड़ा कॉमन कंडीशन है और यंगस्टर्स में बहुत होता है। अगर आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हो या कोई देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन, ये देखिए ये बीच से पैचेस आते हैं, आगे से गायब हो जाते हैं, ये गैप्स आते हैं ये तरह से ना। और लड़कों में बहुत ज्यादा होता है, दाढ़ी मूंछ। ये बहुत सिवियर है कि बड़ा पैचेस आ जाते हैं ना। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो उनके बाल नॉर्मल होते हैं और अंदर से पैचेस होते हैं। तो कभी सैलून जाती हैं या कटिंग के लिए जाती हैं तो उनको वहां बताते हैं कि आपके यहाँ से बाल गायब हैं, तो वो उनका बड़ा कॉमन। अच्छा पहली चीज सफिया क्या करना है आपको, 100 ग्राम लेना है मीठे बादाम का तेल। ठीक है, 100 ग्राम लेना है धनिया का तेल, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। 100 ग्राम मीठे बादाम का तेल, 100 ग्राम धनिया का तेल। उसके अंदर आपको जो मैंने कल ही बताया था क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट 100 ग्राम। 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, तीनों चीजें 100 ग्राम है। बड़ा इरिटेंट है। और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालिएगा, अच्छी तरह से इसको कुक कीजिएगा और उसके बाद 3 दिन तक इसको धूप में रखें। धूप में रखने की वजह यह कि एक लड़की ने कल सवाल किया था कि जी हम ओवन में रख दें, तो वो ओवन की वो बात नहीं, क्योंकि धूप में रख के विटामिन डी आएगा। और इसे 3 टाइम्स अ डे आपको मालिश करनी है और 3 टाइम्स अ डे फॉलिक एसिड भी खाना है। ये तो बड़ा जल्दी से सफिया के बाल आना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी कराची में बड़ी धूप पड़ रही है आजकल।
बड़ी अच्छी धूप पड़ रही है, 2 मिनट में आप मेल्ट हो जाते हैं, बिल्कुल गरम गरम। बिल्कुल। आप अनमता ने जो कल ओमान से फोन किया था, बिल्कुल उनके हाथ टैन हो गए, बिल्कुल ड्राइव करती हैं, शी इज अ वर्किंग वुमन, बिल्कुल, तो क्या करें उनके लिए? 29 बिल्कुल, और वो जाना धूपों में। अच्छा देखिए, उनके लिए बड़ा अच्छा सा मैंने स्क्रब बनाया है कि जो बताऊंगा। ये देखिए, इस तरह का स्क्रब होगा जो अनमता आप डेली करेंगी बिफोर गोइंग टू बेड, और उसके बाद क्रीम लगाएंगी। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपको लेना है तकरीबन 200 ग्राम लाहौरी नमक, ठीक है, जो ब्लैकिश होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है, ठीक है, लाहौरी नमक अगर वो ठीक है तो नहीं, वो मंगा ले, नहीं तो वो मिलेगा, तो आप सी सॉल्ट ले सकती हैं, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ऐड करेंगी आप बहुत सारी क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी जो आप लेंगी, तकरीबन 50 ड्रॉप्स आप पेपरमिंट ऑयल लीजिएगा, ठीक है। विटामिन सी पाउडर 1 टेबल स्पून, और उसके अंदर ऐड करेंगी तकरीबन आधा कप सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसकी डबल क्वांटिटी में आप लेंगी रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट या लाहौरी नमक, ऐड कीजिएगा 50 कतरे पेपरमिंट ऑयल और 1 स्कूप विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर, ये मिला के स्क्रब कीजिएगा। और क्रीम आपको क्या लगानी है, या बना लें फार्मेसी से, 4% हाइड्रोक्विनोन क्रीम, 4% हाइड्रोक्विनोन क्रीम इन पेट्रोलियम जेली। ये अच्छी तरह से नकल्स पे, एल्बोज पे, पूरी लेग्स पे, फीट पे, जब आप जूते पहनती है वो लगा के मालिश करें और ओवरनाइट लगा रहने दें, और सुबह को विटामिन ई बार से हाथ पैर धोएं। आपके लिए एक कॉल आई है हैदराबाद से। जी डॉक्टर खुरम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। सर एक सवाल करना था जी। हम सब बहन भाई के बाल सफेद हो रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, भाई की उम्र क्या है तकरीबन? तो सर मेरा प्रोग्राम था आपको क्लिनिक पे दिखाने के लिए। जी जी। तो आप एड्रेस मेरे को दे दें, मैं हैदराबाद से। अरे नहीं, आप किसी दिन भी आ जाए, अभी आप मेरा शाहिद भाई से, यासीन भाई से नंबर ले लीजिए और आप किसी दिन भी आ जाए। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। अच्छा, ये बाल प्री मैच्योर ग्रेइंग का हम पहले भी बता चुके, बड़ा कॉमन। अगर आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग ज्यादा है तो आपको हाई जो प्रोटीन कंटेंट है उसके साथ साथ जो चीजें हीमोग्लोबिन बनाती हैं, जैसे कि चुकंदर का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है, रेड ग्रेप्स, यानी रेड ग्रेप्स का जूस जो होता है 1/3। अगर आप चाहते हैं कि बाल आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग से रुके, एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है 1/3 करेले का जूस, थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है, 1/3 या पीना है, पीना है मुझे लगा जी, सर पे लगाने के लिए, अंदर से पहले सही होगी, मैं लगाने का बताऊंगा। 1/3 करेले का जूस, 1/3 रेड ग्रेप्स का जूस, और 1/3 आप लेंगे मौसमी का, माल्टे का, जिसका भी, उसके अंदर थोड़ा सा डालिएगा थोड़ा सा टिबेस्को, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। उसको कट करेगा जो करेले का कड़वापन होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये आप रोजाना घटाघट पी लीजिएगा और एक टैबलेट खाइएगा सेलेनियम 6X, और तेल लगाएं आप थ्राइस अ वीक। अंडे का तेल आधा किलो, ठीक है, 10 ग्राम काला पत्थर जो मैंने बताया, उससे आई साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर आप मुलेठी और थोड़ा सा जो है मेहंदी के पत्ते इक्वल क्वांटिटी में डाल के इसको अच्छी तरह से रिंस कीजिएगा और इसको बालों में हफ्ते में 3 दफा। ठीक है, ये आज ईमेल्स में पढ़ूंगी। फायजा अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फायजा अहमद ने अपना ईमेल में अपना नाम फायजा अहमद मीर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि उनका नाम चलें राबिया है। अच्छा, ये ब्लंडर हो गया, ये ब्लंडर हो गया। ये होता है, काफी बड़ा ब्लंडर हो गया। चलें, ये शेफ महबूब की बहुत तारीफ कर रही हैं और आप की भी बहुत तारीफ कर रही हैं। अभी आपने शायद एलोपेशिया के बारे में बताया था। बिल्कुल, एलोपेशिया बताया था, यही है चीज। हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। राइट। वेलकम बैक टू ज़ौक़ ज़िंदगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खुरम बैठे हुए हैं और मेरे हाथ में ढेर सारी ईमेल्स हैं, मैं जल्दी से पढ़ूंगी। ये राबिया हैं, इन्होंने ईमेल किया है कंसल्टेशन लेटर टू डॉक्टर खुरम। अभी हमने एलोपेशिया की बात की थी, उन्होंने शायद ट्रीटमेंट के बारे में बताया, मगर यहाँ पे फर्क ये है कि इन्होंने खुद भी ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं, रिकवरी भी हो चुकी है, मगर वो रिलैप्स करता है, दोबारा से हो जाता है। दूसरा, इनकी हाइट 5'5" है और वजन इनका 70 kgs है और ये 26 ईयर्स की हैं। तो ये वजन कम करना चाहती हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बता दीजिए। ये कोई मेडिसिन के बारे में पूछ रही है? बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात यह कि राबिया बहुत सिंपल सा है, अगर आपको एलोपेशिया होता है और रिकरेंस होती है तो प्लीज हमसे इन टच रहिएगा। अच्छा, जो मैंने अभी चीजें बताई वो अभी शुरू के जो पहले सेगमेंट में थी वो करनी है। और इसके अलावा पता है क्या, अगर या तो हमारे पास आ जाओ, क्लिनिक ना हो, कहीं ना हो, ARY पे आ जाओ और बता देना हमें, तो मैं उसके लिटरली टिपिकल से बड़े माइल्ड से एक इरिटेंट होता है वो उसके इंजेक्ट करूंगा, तो उससे उसके बाल वहां शुरू हो जाएंगे, फॉर एवर चले जाएंगे, ठीक है। और डाइट को बड़ा मेंटेन करके रखो, हाई प्रोटीन डाइट लेना
लेना, दालें, दूध, साबूदाने का दलिया खाना, ठीक है। और मैंने जो आपको कल कॉटेज चीज वाला बताया ना, उसको कंटिन्यू करना, तो आपके बहुत जल्दी जो बालों का इशू है ना, वो बहुत जल्दी उसका रिजॉल्व हो जाएगा। मैं एक दफा और बता दूं कि जिस किसी के भी बालों का इशू हो रहा है, आपकी पूरा हेयर फूड है, बहुत सिंपल सा, आपको तकरीबन 100 ग्राम लेना है कॉटेज चीज, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती है, आपको नरिशमेंट बहुत देता है, कैलोरीज बहुत कम है। 100 ग्राम कॉटेज चीज लेना, उसके अंदर 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेना, 1 स्कूप आप वे प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन मिल जाता है पाउडर, अगर वो नहीं है तो 3 टेबल स्पून आप डालें उसके अंदर सोया मिल्क। फार्मेसी से मिलेगा? नहीं, फार्मेसी से नहीं, जनरल स्टोर होते हैं जो बड़े बड़े, वहां पे बड़ा ये कॉस्मेटिक वो है, आपकी बॉडी जरा फ्लफी हो जाए उसके लिए होता है, ठीक है। वे प्रोटीन नहीं तो आप क्या करें, 3 स्कूप आप ले लीजिएगा सोया मिल्क, वो लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो जरा लीन सी होती है ना। अच्छा, 1 चमचा बिल्कुल क्रश्ड बादाम डालिएगा, उसके अंदर आप डालिएगा थोड़ा सा पैस्चराइज्ड हनी, और इन तमाम चीजों के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर ये बनाएं। ठीक है, हमारे पास एक कॉल है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाहिदा है जी। जाहिदा से बात कर रही हूँ। सुमैया, पहले तो मैंने आपके शो की बहुत तारीफ करनी है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूंगी क्योंकि मेरी कॉल बहुत लंबी हो गई है। पहले मैं अपना प्रॉब्लम पूछ लूँ? जी जी बिल्कुल पूछिए। ओके, मैंने ये पूछा था डॉक्टर खुर्रम कि ना हम लोग दुबई में रहते हैं, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन अभी गर्मी का स्टार्ट है, मेरे हस्बैंड के जो है ना पैर में ना, मतलब वो सॉक्स पहनते हैं, आई मीन जॉब करते हैं तो सॉक्स वगैरह तो पहनने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ना, पता नहीं फंगस है कि इन्फेक्शन है, पता नहीं, लेकिन पहले एक स्किन आ जाती है, फिर रेडनेस हो जाती है, तो अजीब सा ना, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये देखिए आपका नाम भूल गया मैं। जाहिदा। जी मैं जाहिदा। देखिए, अच्छा, उनके जब वो सॉक्स उतारते तो बड़ी जैसे खराब वाले कर्ड की दही की स्मेल आती है ना, वो स्किन जैसे फट जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल ऐसी होती है। ये देखिए। हाँ जी, खारिश भी होती है। बिल्कुल, ये इस तरह पिक्चर देख रही हैं आप? हाँ जी। ये देखिए, ये है टीनिया पीरस फंगल इन्फेक्शन। ये मर्दों में बहुत होता है, अगर आप बहुत लॉन्ग आपके ऑफिस आवर्स होते हैं और आप स्वेटिंग आपको अंदर जमा होती रहती है, टीनिया पीरस बिल्कुल फट सी स्किन जो कह रही है वो जाती है, और बहुत ज्यादा आपकी कर्डी एक उसके अंदर वो स्मेल आती है टीनिया पीरस। डॉक्टर खुर्रम, मैंने एक बात और पूछनी थी। जी जी। और वो ये कि एक तो मेरे हस्बैंड बैठते हैं ना, उनका वेट भी बहुत, मतलब वेट वैसे नहीं है ज्यादा, लेकिन उनका पेट जो है, पेट बहुत है। बिल्कुल, ये मर्दों में बड़ा। मुझे कहा था ये जरूर पूछना। और नेक्स्ट मैंने ये सिर्फ एक छोटा सा प्लीज लास्ट है, बिल्कुल, ना आपने उस दिन बच्चे के लिए बताई थी ना जो मेडिसिन वगैरह, जी, जो SPF 15 और ये मिल्क। जी 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 जी, बिल्कुल, ये कल ही हमने इसके ऊपर बात की थी। बिल्कुल बताता हूँ। जी ये मैंने भी नोट किया क्योंकि मेरे बेटे का भी कुछ ऐसे ही मसला है, क्योंकि उसे साबुन से फोबिया है ना, उसका मुंह धो ना तो उसे लगता है मेरी आंखों में चला जाएगा, वो मुंह भी बहुत कम धुलवाता है। अच्छा, ये मुझे बात, एक छोटी सी बात बताइएगा मिर्ज़ा, जब वो पैदा हुआ था, जब वो छोटा सा ही था, डेफिनेटली अभी भी है, तो उसके पूरा चीक्स वगैरह बड़े कल्ले जो थे, बड़े पिंक थे, बड़ा पिंकिश। माशाल्लाह से बहुत उसका कलर अच्छा था ना। नहीं, कलर जी जी, कलर तो बहुत माशाल्लाह अच्छा होगा, मगर वो एलर्जी वगैरह तो नहीं थी कि उसके फेस पे बड़ा इरिटेशन तो नहीं होती थी? नहीं, कोई एलर्जी नहीं थी। आपने उस बच्चे के लिए लिखवाई थी ना जो मेडिसिन, तो मैंने नोट कर ली थी कि शायद मेरे बेटे के लिए भी अप्लाई, क्योंकि बच्चों की स्किन तो सेम होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई है डिफरेंस तो आप मुझे बता दें, क्योंकि उसका हेड का एरिया जो है ना वो ज्यादा डार्क है। अच्छा, हेड का एरिया डार्क है। बिल्कुल, फोरहेड। हाँ जी, फोरहेड। अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है, बिल्कुल। आप थैंक यू वेरी मच जाहिदा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। पहले अच्छा, पहला जो उन्होंने बताया कि हस्बैंड वाला, ठीक है। पहली बात ये देखिए, ये टीनिया पीरस है, ये बहुत ही कॉमन है कि आप, बहुत ही खराब सी एग्जांपल है, मगर ये लिखा है तो आप बता रहा हूँ कि जैसे आपका दही जो खराब हो जाता है उसकी स्मेल आती है, बिल्कुल मैसरेशन फट जाती है स्किन, बड़ा कॉमन है। अच्छा, इसका पहली ये बात है कि जैसे ही आप घर आएंगे, आप कोशिश करें कि जब जूते पहनेंगे ना, तो आप इस तरह के पहने कि जो भी पहने आपको अंदर कॉटन के सॉक्स हो, ठीक है। जब आप आने के बाद अच्छी तरह से एक बड़े से बकेट में आप पिंकी डालेंगे, KMN4 सोप्स, उसके अंदर 10 मिनट के लिए रोजाना पाँव आप जरूर डिप कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और क्रीम आपको लगानी है सुबह, दोपहर, रात, जो आपको उंगलियों के दरमियान फ्लूकॉनिजोल ओवर द काउंटर मिलती है, फ्लूकॉनिजोल अच्छी तरह से रब कीजिएगा, ठीक है। और एक टैबलेट आप लीजिएगा ग्राइसोफुल्विन, GRISOFULVIN, 14 रोज तक नॉन स्टॉप आपको खानी, एक आध दिन स्किप हो जाए नो इश्यूज,
14 आपको कंप्लीट करनी है तो आपका रिकरेंस नहीं होगा, ठीक है। और आप डाइट में जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि बटर मिल्क का और फ्रूट्स का और जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतना वो उसके खिलाफ वो इफेक्ट अच्छा आएगा, ठीक है। इन्होंने ये भी पूछा था कि उनके हस्बैंड का जो वेट गेन हो रहा है बेली की ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, लड़कियों में क्या होता है कि जब लड़कियां मोटी होती है तो उनकी थाइज, हिप्स और ये जो हम्प होता है ये ज्यादा डेवलप होता है। मर्द जो होते हैं उनके हाथ पैर ये बॉडी सही रहती है, उनकी टेंडेंसी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रही है। और उसको एग्जाम्पल दी जाती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि जैसे ऑरेंज या लेमन ऑन ड्रम स्टिक्स। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा आपको मेटाबॉलिक रेट आपको बड़ा तेज करना है। बहुत सिंपल सी चीजें आपको दुबई में आराम से मिलेंगी। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, आप ये बना के रख लीजिएगा। और एक ग्रीन टी बताता हूं, बहुत सिंपल सा आपको तकरीबन क्या करना है कि इससे आपका जो आप बहुत मीठा तो नहीं खाएंगे डेफिनेटली, मगर थोड़ा बहुत मीठा खाते हैं तो उसको भी बैलेंस करेगा। क्या करना है आपको, आराम से किसी हर्बल स्टोर पे या पाकिस्तान से मंगा लीजिएगा गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम खुश्क करेला, ये तमाम चीजें 50 ग्राम है, एक चीज 25 ग्राम है। जामुन के जो बीज होते हैं ड्राइड, उनको बिल्कुल क्रश करके एक पाउडर मिलता है, वो भी 50 ग्राम। मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 1/4 काली मिर्च डालिएगा। यानी तकरीबन आपने अगर 50 ग्राम डाली है ये तमाम चीजें तो 1/4 काली मिर्च होगी। ये पाउडर बन जाएगा और आप रोजाना डिजोल्व करके शहद के साथ, अगर आपको डायबिटीज नहीं है और अगर डायबिटीज है तो शहद माइनस कर दीजिएगा रोजाना, ये आप नाश्ते से पहले पिए, बहुत जल्दी आपका ये हिट करेगा ये पार्ट जो है, ठीक है। और तीसरा सवाल, वो मैं कुछ बोलने वाली थी कि कितनी मेहनत का काम आपने उन्हें बता दिया, अपने शोहर की और खिदमत करनी पड़ेगी। नहीं एक दफा बना के भाई नहीं गोल गोल के एक दफा पाउडर बनाया, यूं डिजोल्व किया इंस्टेंट और यूं तैयार, ठीक है। तीसरा सवाल उन्होंने किया था जो आपने SPF बेबीज के लिए 15 जी बिल्कुल, तो वो क्या इसका इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और एक और समय में बात और ऐड कर दूं कि अगर बच्चों के इस तरह के पैचेस हो रहे हैं ना तो फॉर 14 डेज आप 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम लगाते हैं। अच्छा ये कॉर्टिजोन नहीं है, ये स्टेरॉइड नहीं है, लोग बहुत डर जाते हैं। ये बच्चों के लिए मेंट होती है और लड़कियां अगर वैक्स कराती हैं उनके दाने आते हैं उनको भी देते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा स्टेरॉइड आप दे दें उनको, पोटेंट क्रीम दे दें, मगर आप कहते नहीं 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये तो कॉर्टिजोन है। कॉर्टिजोन बिल्कुल नहीं, हाइड्रो मीन्स उसको बिल्कुल आप माइल्ड कर लेते हैं। तो बच्चों के अगर पैचेस आ रहे हैं तो 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ओवर द काउंटर मिलती है, बड़ी रीजनेबल है, आप लगाएं। चलें, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट अगर कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको हम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। एक ईमेल है, इनका सब्जेक्ट बड़े मजे का है, माय लास्ट होप डॉक्टर खुरम प्लीज रिप्लाई। नाम इन्होंने अपना सिर्फ मैम लिखा है और लंदन से इन्होंने ईमेल की है। वो आपको बहुत सलाम कह रही हैं और ज़ौक़ जिंदगी के जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने ईमेल किया और उसकी कंफर्मेशन लेना चाह रही है, तो ऑब्वियसली अगर मैं पढ़ रही हूँ तो यही आपका ये हमारा सही ईमेल एड्रेस है। आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है मांग रही थी हमारे शो का, आपने लिखा है यहाँ पर, वो नीचे लिखा आ रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर खुरम के सेगमेंट के अंदर कॉल्स इतनी ज्यादा आ रही होती हैं कि लाइन नहीं मिलती। आप इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना जो प्रॉब्लम है वो हमें सेंड कर दें और अगर आप वो चाहती हैं कि वो हम ऑन एयर उसका जवाब ना दें तो आप लिख दें कि पर्सनली आप उसका जवाब लेना चाहती हैं, वो ईमेल में डॉक्टर खुरम के हवाले कर दूंगी। सो आई होप। अच्छा ठीक है, एक कॉल है हमारे पास जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर खुरम से पूछना था। जी सालिकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जी क्या हो गया? जी मेरे जो है बालों की ग्रोथ बहुत कम है और मेरे आगे फ्रंट से ना मतलब फॉरहेड के पास जी जो है बाल बहुत कम हो गए हैं। राइट। और ये 2 साल से है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अब मुझे किसी ने बताया था वो मूली का तेल जो होता है बहुत अच्छा इरिटेंट है। बिल्कुल मगर एक वो जो है ना वो एक आपको मतलब उसको जो जितने बाल आपके रह गए वो उतना मेंटेन करता है, बढ़ाता नहीं है। बिल्कुल सही बताया था। अच्छा और क्या चीज? तो वे बालों की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत गिर रहे हैं, ग्रोथ नहीं होती इसकी बिल्कुल भी, बहुत पतले हो गए हैं। तो मैं आपको नहीं बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैंने बताया भी नहीं जल्दी में बात हो गई, बड़ा जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा देखिए, अच्छा बाल अगर आपके बहुत थिनेंगे, ये देखिए आपको बहुत सिंपल सा एक ट्रीटमेंट, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से करना है, आपको पूरा बता रहा हूँ, अभी जल्दी से लिख लें। और इस तरह टॉवल लगानी है इसके ऊपर। अगर आपके बाल बहुत थिन हो रहे हैं, लड़कियां और लड़के दोनों के लिए बड़ा ही इफेक्टिव है ये हॉट ऑयल ट्रीटमेंट है। आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड करनी है, ये बड़ा ही सिंपल सा। आपको क्या करना है कि आपको लेना तकरीबन 3 टेबल स्पून जोजोबा ऑयल,
ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे 1 चमचा, आप नीटल्स कहलाती है, अंग्रेजी में नीटल्स कहलाती है और उर्दू में कहलाती है बिच्छू बूटी, जो कि मल्टीपर्पज है, आपकी जोड़ों की दर्द के लिए बहुत यूज होती है और इरिटेंट है, आपकी जो पेन को खत्म करती है। 1 चमचा क्रश्ड बिच्छू बूटी, ठीक है। 1 चमचा, उस 3 चमचे जोजोबा ऑयल डालिएगा और अच्छा, 1 पूरा हम कंप्लीट जो आप कल बताएं, कल बताएंगे, अभी टाइम खत्म हो गया और खुशबू इतनी टेम्पटिंग है यहाँ पे और 2-3 बार शेफ महबूब जमाइयाँ ले चुके हैं। थकन हो जाती है ना इतना।